नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो ये टॉपिक आपका एग्जाम में आप देखेंगे तो 5 मार्क्स का आने वाला है। तो इस एक सिंगल वीडियो पे जितने महत्वपूर्ण हैं जो जुलाई महीने तक के हुए हैं उस सबको हम लोग एक वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। ये आखिरी वीडियो है, इससे आपका जो 5 मार्क्स है वो सुनिश्चित होना तय हो सकता है। तो वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने पहले करंट अफेयर किया तो साथ में एक बार ट्राई करके देखिए कि आपके कितने मार्क्स इस पे आ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं और लास्ट में हम लोग इस पे देखेंगे कि इसमें कितने मार्क्स आने चाहिए थे। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर कौन सा स्वदेशी टैंक का निर्माण किया गया है? ऑप्शन देखिए, अग्नि शक्ति, वायु या जोरावर। तो ये जुलाई का करंट अफेयर का और महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोरावर। नाम बस याद रखिएगा, नाम से काम हो जाएगा। अगला, हाल ही में भारतीय टीम के नए मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी या सौरव गांगुली? तो पहले राहुल द्रविड़ थे और अभी रिसेंटली आप देखेंगे गौती भाई यानी कि गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। अगला, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी, डॉक्टर वी अन्नथा नागेश्वरन, श्री सत्येंद्र किशोर या डी अजय बंगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, लीगल इकोनॉमिक एडवाइजर हो जाएगा ये आपका। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डी वी अनंथा नागेश्वरन इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ और चीजें हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये अजय बंगा। इनको मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि वर्ल्ड बैंक है हमारा, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के रिसेंट प्रेसिडेंट जो है वो अभी श्री अजय बंगा जी ही हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी? 6 से 7%, 6.5 से 7, 7 से 8 या 7 से 7.5%? तो रिसेंट जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। ये आर्थिक सर्वेक्षण बोला हुआ है ना भारत का, तो 6.5 से 7% का हम लोग का वृद्धि दर रहेगा। रिसेशन में सारी इकोनॉमी चल रही है उसके कंपेयर पे ये बहुत ही अच्छा है। अगला, भारत सरकार ने वित्त आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया है? सुमन बेरी, एनके सिंह, अरविंद पनगड़िया और शक्तिकांत दास? बताना है आपको सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले आंसर करेंगे हम लोग। आंसर है सी, श्री अरविंद पनगड़िया इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट टाइम में जब हमने वीडियो किया था तो उसमें इनका क्रमांक मैंने शायद गलत बता दिया था, तो इसको सुधारिएगा पहले। अरविंद पनगड़िया जी जो रहेंगे वो रहेंगे 16th क्रमांक के अध्यक्ष, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग जो है हर 5 साल पे एक कमिटी बनाती है, तो 16th जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष रहेंगे श्री अरविंद पनगड़िया जी, है ना। ये हो गया आपका। और एनके सिंह जो आपको ये दिख रहे हैं ये इससे पहले यानी कि 15th जो कमिटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक, ये दो हो गए। और कौन बच रहे हैं? शक्तिकांत दास, श्री शक्तिकांत दास जी ये हैं आरबीआई के गवर्नर, अभी रिसेंट में यही है। सुमन बेरी, सुमन बेरी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो ये चारों डेटा करंट के हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला, भारत का पहला पोलोमेट्रिक्स मिशन एक्सपोसैट कब लॉन्च किया गया था? तो इस साल का देखेंगे तो यही है अपने पास जो सबसे बड़ा मिशन है। चंद्रयान तो खैर पहले हुआ था, आप इसको पहले ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2024। इसरो ने इसे 1 जनवरी को लॉन्च किया था। कुछ डिटेलिंग मैं आपको कर देता हूं। यान का नाम पूछ सकता है, यान का नाम बहुत बार पहले भी पूछा हुआ है। तो कौन से यान से इसको लॉन्च किया गया था? तो करेगा PSLV P58। ये है प्रक्षेपण यान जिससे इसको अंतरिक्ष पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जो एक्सपोसेट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करना, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करना। तो दो मुख्य उद्देश्य इसका ये है। और क्या इसका फुल फॉर्म आप चाहे तो याद रख लीजिएगा, एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट, एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया था?
वन लाइन का आंसर है, इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया था। अगला, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन, गैब्रियल अटल या शी जिनपिंग? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमैनुअल मैक्रोन। ये फ्रांस के हैं, आप सब जानते हैं इनको अच्छे से। फ्रांस से संबंधित है, पूछ सकता है कहां से संबंधित है, और फ्रांस की ये प्रेसिडेंट है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मुंबई या केरल। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी का अनावरण भारत के किस राज्य में किया जाना है? उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो पहला ब्लैक टाइगर सफारी अगर आप बात करें तो बी, उड़ीसा पे इसका उद्घाटन अनावरण जो है किया जाना है। ये हो गया। कहाँ पे? इसको हम लोग एसटीआर के नाम से याद रख सकते हैं। ये है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स में कितने नए सदस्यों को जोड़ा गया है? एक, दो, तीन या पांच? तो नए सदस्य पूछा है, तो टोटल अब 5 और नए सदस्यों को जोड़ा गया है। ब्रिक्स का मतलब आपको पता ही है ऑलरेडी। बी से ब्राजील हो जाता है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 तो थे ही, बाकी और 5 देशों को जोड़ा गया है, तो अब हम लोग बन गए हैं ब्रिक्स प्लस। ये 5 देशों के नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो है वो है मिस्र, जिसको हम लोग इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इजिप्ट है। उसके अलावा इथियोपिया, इथोपिया, ये हो गया। तीसरा जो है वो है आपका ईरान, ईरान हो गया। चौथा जो है वो है आपका सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। और जो पांचवा है वो है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये 5 हो गए और 5 ये हो गए, तो अब 10 हो गए हैं। ब्रिक्स प्लस का नाम पड़ गया है, क्योंकि ये क्या है, भारत से संबंधित है, तो पूछने की संभावना बहुत प्रबल है। अगला, भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है? एआई से संबंधित पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने पीएससी दिया होगा तो। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, व्योम मित्र। अपने को पता है ना, गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब इंसानों को स्पेस में भेजेंगे। भारत का मिशन है गगनयान, तो उसमें इस एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, व्योम मित्र। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एक मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 की स्थिति में भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 75, 82, 40 या 49? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 82 हो गया है। पहले 75 था, 75 से बढ़ गया 82 हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा देश का पहला कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट इंट्रोड्यूस किया जाएगा या किया गया है? एलेक्सा, महाराजा, हनुमान और लेक्सी? तो सही आंसर पहले करते हैं, भारत जीपीटी, पूरा नाम है भारत जीपीटी हनुमान। मैं आपको पहले बता दूं, आपका ये जो महाराजा आपको दिख रहा है, इससे पीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एआई से उठा करके क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ये लेक्सी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फाइनेंस टैंक कंपनी है जिसका नाम है वेलोसिटी, उसने इस चैटबॉट को बनाया हुआ है। तो लेक्सी भी चैटबॉट है। हनुमान रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा बनाया हुआ पहला आर्टिफिशियल चैटबॉट। ये क्या करेगा ना, आपका एआई मॉडल है। 4 क्षेत्र, मतलब शासन, स्वास्थ्य हो गया, देखभाल, शिक्षा, वित्त सेवा, ये सारी चीजों के ऊपर जो है ये काम कर सकता है। तो ये वाले को आप अलग से ही ध्यान रखेंगे, हनुमान नाम है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में देश के नए लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? पिनाकी चंद्र घोष, ए एम खानविलकर, प्रदीप कुमार मोहंती या अलावा ऋतुराज अवस्थी? तो पहले जो पूछता तो आप करते पिनाकी चंद्र घोष, पहले तो है नहीं। अभी हाल ही में जो है नए हैं वो है ए एम खानविलकर, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है?
आप देखिएगा साहित्य के लिए अलग से कॉलम लिखा हुआ है, साहित्य, है ना। तो साहित्य से रिलेटेड मैंने जितने क्वेश्चन हो सकते थे इंपॉर्टेंट एक जगह कर दिए हैं, इस वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा। गुलजार, जगत गुरु, राम भद्राचार्य, दामोदर मौजे या डी ऑप्शन ए एंड बी दोनों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ करिए, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ है। क्रमांक याद रखिएगा, 2023 बोला हुआ है लेकिन जो अभी रिसेंट मिला हुआ वो यही है, और ये है आपका 58वें क्रमांक का। ठीक है, 58वें क्रमांक का है, फरवरी का न्यूज है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना है आने का, डायरेक्ट करिएगा आंसर। सी, श्री रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में 33वें क्रमांक का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? प्रभा वर्मा, शिव शंकरी, रामदरस मिश्रा या गीतांजलि श्री। तो सरस्वती सम्मान इस बार का मिला है प्रभा वर्मा को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया है? नाटो महत्वपूर्ण क्यों है? रशिया यूक्रेन वॉर का कारण भी यही है। यूक्रेन जाना चाहता था, रशिया चाहता था कि ना जाए, तो नाटो, उन लोग दोनों लड़ते रह गए और ये 32वां नया देश जो है बन करके आ गया नाटो का सदस्य, जो कि यूक्रेन बिल्कुल नहीं है, जबकि यूक्रेन लड़ रहा था नाटो का सदस्य बनने के लिए। यह है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। ठीक है, कब? 7 मार्च का न्यूज है ये, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण इस वजह से ही हो जाता है, यूक्रेन लड़ रहा है लेकिन स्वीडन बन गया और यूक्रेन अभी भी लड़ रहा है, ऐसा स्थिति बना है इसका। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पीएम सूरज, ये इकलौता नया स्कीम है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। योजना की शुरुआत कब की गई है? 1 मार्च, 8 मार्च, 12 मार्च या 13 मार्च। ये पीएम सूरज बहुत महत्वपूर्ण है, सोलर पैनल से रिलेटेड है और सबसे ज्यादा फोकस अभी इसी पे किया जा रहा है। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 13 मार्च इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसको बोलते हैं हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, में भारत का स्थान कौन सा है? 122, 108, 193 या 191? सही आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर बी, 108 में भारत है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ तो 2022 लिखा हुआ है, पुराना न्यूज है क्या? जी नहीं, पुराना न्यूज नहीं है। इसको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कब रिलीज किया है? 13 मार्च को। 13 मार्च 2024 में रिलीज हुआ है। तो अभी के हॉस्टल वार्डन के पेपर के लिए यही ही डेटा है जो आपके काम का है। नवंबर दिसंबर तक देखिएगा, अभी नया आ जाएगा, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको कौन रिलीज करता है, तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली एआई टीचर को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल द्वारा लॉन्च किया गया है। पहले भी मैंने इसको कराया था, नाम याद रखेगा इस एआई टीचर का। इस एआई टीचर का नाम है आइरिस, IRIS, आइरिस। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 के विजेता कौन है? जेनी एर्पेनबेक, माइकल हाफमैन, जॉर्जी गोस्पोडिनो या डी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, ए एंड बी दोनों, तो दोनों है विजेता। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज ये दोनों ने जीता है। किताब का नाम बता देता हूं मैं आपको, किताब का जो नाम है वो है कैरोस, KAIROS। किताब का नाम से संबंधित भी पूछ सकता है। अब मिलता कैसे है देखिए, इसको भी समझ लेते हैं। जो इस पुस्तक है, इनके जो लेखक हैं उनका नाम है ये जेनी एर्पेनबेक। ये उसके बाद क्या होता है, इसका अनुवाद होता है, तो अनुवाद किया है माइकल हाफमैन ने। तो दोनों को संयुक्त रूप से मिलता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेन पेंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? माइकल रोजन, अरुंधति रॉय, भाविका सरगेडी या अरविंद अडिगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय को मिला हुआ है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी बहुत फेमस किताब है, जिसको इनको बुकर प्राइज भी जिसके लिए इनको मिला है, इंडियन राइटर है ना। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इस किताब का नाम क्या है? निर्भीक और मुखिर, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, निर्भीक और
मुखर के लेखन के लिए इनको 27 जून को ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। अगला, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया है? मोहन यादव, मोहन चरण मांझी, चंद्रबाबू नायडू या योगी आदित्यनाथ? तो योगी आदित्यनाथ तो सब जानते हैं कहाँ के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मोहन चरण मांझी, ये सही हो जाएगा। और मोहन यादव जो आपको दिख रहे हैं ये है एमपी के सीएम। चलिए ठीक है। चंद्रबाबू नायडू ये जो दिख रहे हैं ये है आंध्र प्रदेश के सीएम। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 146, 129, 111 या 132? सही आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर बी, 129 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 जून का रिपोर्ट है, उस तिथि पे यह आया हुआ। पहले स्थान पे क्या है, ग्लोबल जेंडर बोला ही हुआ है तो पहला स्थान जरूरी हो जाता है। भारत का तो आपने देख ही लिया। तो पहले स्थान पे जो है वो है आपका आइसलैंड। आइसलैंड पहले स्थान पे मिलेगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, इसको आप ध्यान रखें। अगला है, हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? गौरव पांडे, के विशाली, कृष्ण प्रकाश या रिंकी झा? साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको अगर पता हो, ध्यान हो, तो ये दिया जाता है 24 भाषाओं पे, अलग अलग भाषाओं पे दिया जाता है सबके लिए। हिंदी के लिए पूछा हुआ है, प्रतिष्ठित है, पता होना ही चाहिए आपको। तो हिंदी के लिए मिला है ऑप्शन नंबर ए, गौरव पांडे जी को। और के विशाली जो आपको नाम दिख रहा है सेकंड नंबर का, इनको दिया गया है इंग्लिश के लिए। बुकर प्राइज बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बुकर तो देख के ही जाना है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? स्पेन, पराग्वे, भारत या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होगा कि भारत जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, हमने ही शुरू किया है इसको फ्रांस के साथ मिलके, तो पराग्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? 3, 4, 5 या 7? तो इसको करिएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 का नाम मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको, आप चाहें तो एक बार इसको लिख सकते हैं, है ना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या नाम है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, ऐसे करके 5 लोगों को दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गणतंत्र दिवस 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 132, 5, 17 या 110? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 132 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रमांक बता देता हूं मैं आपको, 5, 17 और 110, आप इस क्रमांक में इसको याद रखिएगा। ठीक है, 5 पद्म विभूषण, फिर आता है 17 जो है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है आपका पद्म श्री। पद्मश्री जो 110 मिला है, जिसमें से 3 जो है वो छत्तीसगढ़ के भी हैं। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो मुझे महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा लग रहे हैं कि यहाँ से पूछने की संभावना आपके करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इस लास्ट में मैं एक करंट अफेयर का वीडियो डाल दे रहा हूँ 6 महीने का, आप उसको भी करके जाइए, एक नजर देख के जाइएगा। हो सकता है यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आ जाए। तो इसमें अगर आपके 25 से 28 आ रहे हैं तो आपका करंट अफेयर बहुत ही अच्छा है ना, आप इसमें बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। हम लोग मुलाकात करेंगे दोबारा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।